जन्म थे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर बिरख जोया, मिल जगदीश की वरिया, निरंकालिए दे सिंजरिया। कहते नाग कुली में आए, कहते पंख उड़ाए, कहते नाग कुली में आए, कहते पंख उड़ाए, नाग कुली में आए, कहते पंख उड़ाए, नाग कुली में आए, कहते पंख उड़ाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, कद की माए बाप कद केरा, कितों था वो हम आए, अग्न बिंब जल की सुर निपजे, काहे कौन उपाय, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अब गुण मेरे, कहते रुख बिरख हम चीने, कहते पशु पाए, कहते नाग कुली में आए, कहते पंख उड़ाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधोए, जन्म तुम्हारे देखे, रविदास आस लग जीवो, फिर देव दर्शन देखे, देखे विचला लो जी जन्म तुम्हारे, देखे विचला लो जी जन्म तुम्हारे, देखे विचला लो जी जन्म तुम्हारे, देखे विचला लो जी जन्म तुम्हारे।
बाज मुक्ता तो रोक के अंतर्मुख करो। ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੇ ਜਗ ਫਲਾਂ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਜੀਬ ਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ, ਜਿਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੰਭ ਬੱਧੇ ਹੋਏ। ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਖੰਭ ਪੇਟਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼, ਜਦ ਵੀ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੰਭ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ 2 ਲੈਚੀਆਂ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਦਾਤਨ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਖੰਭ ਹਨ। ਆਪ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀਰਸੀ ਠਾਠ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਹੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਭੇਟ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੀ ਵਕਤ ਮਿਸਤਰੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੰਭ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੰਭ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਜੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ और तीर और पत्थर ले गया, अपना काम शुरू कर दिता। वो साधु कुछ बचन विलास करके आज्ञा लेके रवाना होया। जांदे जांदे कुछ फासले ते अलोप हो जाता है। एक सिख ने अर्ज की थी, गरीब निवाज, और साधु सामने जांदा जांदा गुप्त हो गया। और जा रहा सी, पता नहीं किधर अलोप हो गया। गुरु जी ने फरमाया, हाँ भाई, उसनों गुप्त प्रगट हो जाने की ताकत है। वो ब्रह्मा का पुत्र नारद है, ब्रह्मपुरी तो दर्शन दीदार वास्ते आया सी। सो
उस स्थानों ही चला गया। खैर दीवान की समाप्ति हुई, अज दूसरा दिन आया। उसी तरह हजूरी विच गुरबाणी का पापनाशक शांति कीर्तन हो रहा है। नेत्रा करके प्रेमी गुरु का दीदार यूं करते हैं जिवें करोड़ां चकोरा चंद्रमा वाल एक टक लगा के देखते हैं। गर्दन भावें मुड़क जाए लेकिन दीदार करना नहीं हटते। कन्ना करके गुरु की वाणी सुनते हैं, जुबान करके वाणी का उच्चारण करते हैं। निरंतर अभ्यास करने वाले भी गुरमुख बहुत सारे हैं। यूं अपने समय नूं बतीत करने वाले जो हैं उन्हां दा गुरु जी ने, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मरण तो बाद जो रिजल्ट दसिया, नतीजा दसिया, फल दसिया, इन्हें मरण तो बाद की गति दसी, उसनों इन अखां विच हजूर ने फरमाया है। डर के मिलदा था गुरां दे नाल रस्तियां, गुरां नाल रस्तियां, डर के मिलदा था गुरां दे नाल रस्तियां, गुरां नाल रस्तियां। जप गुरनो नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुरनो, सतगुर से तीरत्या दरगे पाइए ठाऊं। संसार विच जो आया उसने एक दिन जाना जरूर है। जिहे जे इंसान करतब करता है उसका फल भी अवश्य मिलना है। सो जेड़े यूं अपने समय नूं बतीत करने वाले हैं वाहिगुरू की भगती विच सत्संग द्वारा वाहिगुरू का जस सुनते हैं, जबान करके वाहिगुरू का जस करते हैं, निरंतर नाम अभ्यास करते हैं और नेत्रा करके गुरु स्वरूप का ध्यान करते हैं। उन्होंने मरण तो बाद सचखंड बैकुंठ धाम की प्राप्ति दसी है। दुनिया विच कबीर जी ने यूं कहा है, कहत कबीर कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आए। सो कबीर जी कहते हैं साध संगत ही बैकुंठ है, ता बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा तुआ पे श्रद्धा ना। सो यूं दूसरा दिन हजूर गुरु कलगीधर महाराज जी के दरबार का अज उस मिस्त्री सिंह ने तीरां दे नाल एक तीर नाल एक खम इस तरीके से जड़ के हाजिर कर दिता सारा पत्थर। ते हजूर ने
कोई शिक्षा देने वास्ते हुक्म किया। बहुत सारे सिंह आधा मील, 1.5 मील, 2-3 मील के फासले ते जाके खड़ जाओ, तीर चलाए जाएंगे, इन्हों गुआचन नहीं देना। दौड़ के बहुत सारे सिंह, 300 के करीब सिंह या मुख्तलिफ थावां दे विच जाके खलो जाते हैं। हजूर ने एक तीर कढ़िया पत्थे चों, तनिश के चिल्ले विच जोड़िया, कन तक खिंचिया, तीर छोड़ दिता। तीर दे चलन की आवाज़, शिकाट और तनिश के खिंचण की आवाज़ चरड़ार जो होया करती है, वो सब दे कन विच सुनी गई। किसी तरह सारा ही पत्था सैकड़े तीर सी जिसके विच चला दिते गए। 3 घंटे गुजर जाते हैं, अजे तक कोई भी तीर हाजिर नहीं किया गया। हुक्म है जल्दी सबनों बुलाओ, और जल्दी सब आके सामने खलो जाते हैं। क्यों की गल, तीर अजे तक कोई भी हाजिर नहीं किया तुसी? सबने अर्ज की, गरीब नवाज, तीर साढ़े हथ कोई नहीं आया, अगर तीर सानू मिलते सी जरूर हाजिर कर दे। फिर किधर गए तीर? गुरु जी ने फरमाया, क्योंकि जिहड़ी चीज़ आसमान में सिटी जाती है हमेशा जमीन पर आके गिरती, क्योंकि जमीन की कशिश है जिहड़ी उस चीज़ को खिंचती है। जिहड़े तीर चलाए गए हैं वो सवाए जमीन से टिकण दे होर कित्थे जा सकते हैं। उन्हें अर्ज की, गरीब ना, सानू कोई तीर नहीं लभ्या, अगर लभदे जरूर हाजिर कर देंगे। 2-3 दफा जो पूछा गया, सब ने ऐसा जवाब दिता। अखीर उन्होंने बहुत सारे सियाने सिख सन। अर्ज की, गरीब नवाज, इस बहाने सानू आप की समझाना चाहते हो, कृपा करके दसो। फरमाया, हुण तुसीं निशाने ते आ गए हो। कल जो नारद मुनि खंभ ले आए सन, तो मां पंखी दे खंभ हैं। उन्होंने खंभों दे विच तासीर है, जिहड़ी चीज़ नाल जड़ के चलाए जान अपने स्वामी दे देश नूं, मां पंखी दे देश नूं ले जान। वो देश कोई धरती के मंडलों से उच्चा है। जितने तीर सन उन्होंने नाल एक ही खंभ जड़िया होया सी, वो चलाए खंभ उन्होंने तीरां नूं अपने स्वामी के देश लैके। ये दृष्टांत है। तो दृष्टांत की मतलब की, जिवें खंभ तीरां नूं अपने स्वामी मां पंखी के देश नूं लै गए, इसी तरह गुरबाणी के जिहड़े शब्द हैं, जिहड़े मन रूपी तीरां नाल उन शब्दों का अभ्यास करते हैं, एक दिन जो वक्त अखीर आता है, अपने जापक नूं गुरु नानक के देश नूं लै जाते हैं। जिस थां की बाणी है उसी देश नूं लै जाते हैं। तां ते गुरु जी ने फरमाया, गुरबाणी का पाठ करया करो, गुरबाणी का कीर्तन करया करो, गुरबाणी की विचार करया करो, ताकि मानव तन तारा सफला होवे और शुभ गति प्राप्त होवे। ये सुर की बाणी आई, जिन सगली चिंता मटाई। सुर की बाणी आई, जिन सगली चिंता मटाई।
परमेश्वर दिता बनना, दुख रूप का डेरा बनना। अंध करे नर नारी, हर हर पर कृपा थारी। संतो हो सुख वा सब थाई, पादुम तोल परमेश्वर अवरिया सबनी जाई। सुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच वखाना। हर एक इंसान दे मन नूं आशा तृष्णा चिंता तिन डैणा चंबड़ियां होईयां हन। इन्हां दा इलाज, इन्हां दी दवाई बूटी, इन्हां दा नुस्खा दुनियावी हकीमां डॉक्टरां पास किसी पास भी नहीं है। क्योंकि मन की बीमारी है, मानसिक रोग हैं। दो किस्म के रोग होंगे, मन दे और जिस्म दे। जिस्म के रोगों का इलाज डॉक्टर हकीमां वैद्यां पास है, लेकिन मन के जिहड़े रोग हैं, मानसिक रोग, इन्हां दा इलाज वह जिहे सूक्ष्म होना चाहिए जिहे रोग हैं। ताते दुनियावी डॉक्टरां पास इन्हां सूक्ष्म मानसिक रोगों का कोई इलाज नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज जी पासों एक दफा पूछा गया गरीब नवाज, आशा तृष्णा चिंता इन्होंने तीन डैणा करके कथन किया है, जो कि मन नूं अशांत रख दियां हन, मन नूं दुखी रख दियां हन, मन नूं कलेशातर रख दियां हन। तो इन्हां दा इलाज, इन्हां दी दवाई बूटी कृपा करके जे कोई होवे तां फरमाओ। ये गल सुन के हजूर ने फरमाया, ये मन दे रोग हैं, मानसिक रोग हैं। मन दे रोग चूंकि सूक्ष्म होंदे हैं, इन्हां सूक्ष्म रोगों का इलाज भी सूक्ष्म होया करदा। सो दुनियावी जो डॉक्टर हकीम हैं, वो जिस्म दे डॉक्टर हकीम हैं, जिस्म के रोगों का इलाज स्थूल करते हैं। सो इन्हां आशा तृष्णा चिंता तिन्हां रोगों का इलाज वाहिगुरू का भजन ही है। सो प्रभु के स्मरण पूर्ण आशा, प्रभु के स्मरण करके ही आशा की निवृत्ति है। ये आशा पूरियां होंदियां नहीं। फरमान कीता, आसां सब पूरियां नाम दा सिमरन करके। आसां सब पूरियां नाम दा सिमरन करके। आसां सब पूरियां
प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभु दे सिमरन करके गुरु अर्जन देव महाराज ने सुखमनी साहब ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ 24,000 ਅੱਖਰ ਹਨ, 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 24 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। 2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਿਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਫਾਇਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਲਾਭ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀਂ ਜਮ ਤਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸੈਸ ਕਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਥਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਬਬ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੁਛ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਸਤਰ ਜਗ੍ਹਾ और पेट भर लो रोटी का, तो ज्यादा तो और कुछ नहीं चाहता। अगर कृपा हो जाए कि तो बड़ी मेहरबानी। महात्मा ने तरस खा के उसने उन 4 बत्तियां मोमबत्तियां दे दी। कहने लगे, ले जा। अद्धी रात अपने घरों एक बत्ती मचा के चढ़दी वाल नूं चली, जिथे बत्ती बुझ जाए उतों पट लवी, उतों तेरे जोगा बहुत कुछ मिल जाएगा। भला फिर भी जे तेन तंगी रहे तो दूसरी बत्ती उसी तरह घरों मचा के पहाड़ वाल तुरी, जिथे बत्ती बुझ जाए उतों पट ले, उदों कोई चंगी चीज तेन लभ जाए। भला फिर भी जे तेन कुछ तंगी रहे तो तीसरी बत्ती उसी तरह अद्धी रात घरों मचा के चली, लहदी वाल पछों वाल, जिथे बत्ती बुझ जाए उतों पट्टी, उदों अच्छी चीज मिल जाएगी। पर यह ख्याल रखी, चौथी बत्ती मचा के कदे दक्षिण वालों ना जाए, क्रूर दिशा है, ये ख्याल रख लवी। सो यह हदायत अच्छी तरह कर दी। चाई चाई 4 बत्तियां ले आया, लिया के घर हूँ सोचता है, विचार करता है, भाई इन्हों अच्छी तरह परख
रख लेना चाहिए है। गुरु जी दसदे ने भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां हार। इंसान की तृष्णा रूपी भुख कदे भी दूर नहीं होंगी, भावें इसनों तिन्ना लोकां 14 भवनां दे पदार्थ भी मिल जाण, फिर भी ये चित्त विच होर मिले ये फुरना बनिया रहे। इसनों ही तृष्णा का दर्जा दिता होया है। इयों फरमाउंदे ने गुरु जी, भुख मन दी कदे ना वई दुनिया दे पार, भुख मन दी वई कदे ना दुनिया दे पार। जिस वक्त उस जमींदार ने बत्तियां कर लै आंदियां, पहले दिन ही अज एक बत्ती अद्धी रात घरों बचाउंदा चढ़दी वल नूं तुर पैंदा। जिथे बत्ती बुझी उतों पढ़दा है तांबे का खजाना, यानी पैसों का खजाना मिल जाता है। बंद करके निशानी लगा दी, घर आ गया। दूसरे दिन फिर सोचता है दूसरी तरफ देखिए जरा, क्योंकि चंगी ते चंगी चीज की बात मैंने दसिया गया। दूजे दिन अद्धी रात फिर बत्ती मचा के चल पैंदा पहाड़ वल नूं। जिथे बत्ती बुझ जाती है उथों पटदा है, उत्थे चांदी का खजाना ने रुपया का खजाना मिल गया। उदों भी ज्यादा प्रसन्न होया। तीसरे दिन फिर लहंदी वल
यानी पछों ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀ ਬੁਝੀ ਉੱਥੇ ਪੜਦਾ ਹੈ सोने का खजाना, यानी मोहरा का खजाना लभ गया। चंगी पे चंगी चीज लभदी चली गई। सो जिस शख्स के पास चंगी तुरशी का समा है उन्होंने तांबे का खजाना ही काफी है। भला जे ज्यादा जरूरत पवे तो चलो रुपया का खजाना, उदों ज्यादा मोहरा का तो बहुत ही ज्यादा है। चौथी तरफ तो रोकया गया सी, हिदायत सी दक्षिण ਵੱਲ कदे ना जावी, चौथी बत्ती मचा के क्रूर दिशा है। पर चौथे दिन ही तृष्णा का प्रेरिया होया बत्ती मचा के दक्षिण ਵੱਲ ਨੂੰ चल पैंदा है। जिथे जाके बत्ती बुझदी है उथों पटना शुरू किया। दसलो थे सी उच्चा जाए पटदे एक चुगाट दरवाजा लग्या जिसनों बंद है। दरवाजा खटखटाया, अंदर कोई आदमी बैठा चक्की पी रहा सी। जो दरवाजा खुलिया उसने कहा तू अंदर आ जा। पहले अंदर आ गया, फड़ चक्की का था। सो उत्थे उसनों लगा दिता। आप उठ के बाहर दरवाजा बंद करने वेले कहने लगा हुण तेरे वर्गा कुबाऊ तेन इथों कढू, सदा वास्ते आराम करे। ने तृष्णा नाल बन्निया गया। अर्ज करने का मतलब तृष्णा दा इतना बड़ा पेट है, तिना लोकां 14 भवनां दे पदार्थ पा के भी फिर बस नहीं करते। हालांकि इंसान दियां जरूरियात जड़ियां हन, रोटी खानी है और कपड़ा पहनना है, सिर्फ एक मकान चाहिए, इहो जिहा कुछ समझ लो। ज्यादा जो कुछ है वो तो यदि किसी कम नहीं है, लेकिन तृष्णा एक इहो जी चीज है इसनों ज्यादा तो ज्यादा वल प्रेरती है। तृष्णा नहीं ही इसनों मौत भुला छे। दफा गुरु जी गुरु नानक देव महाराज एक थां बैठे हुए हैं, मरदाना कीर्तन कर चुका। एक टका दिंदे हैं मरदानिया जा शहर विच एक पैसे का सच और एक का झूठ खरीद के लाया। मरदाना शहर विच जांदा है, वो शहर सियालकोट से शहर विच जांदा है, सच झूठ पुछदा फिरदा दुकानां ते। भला सच झूठ दी दुकानां कित्थे हर एक कोलों जवाब मिलना। अखीर फिरदे मुला नाम करके एक नौजवान दा उम्र दा मुंडा सी, सो उस दी दुकान ते पहुंच जांदा है। वो कहण लगा लिया सौदा मैं दे देना। कागज ते मरना सच और जीवना झूठ लिख दिंदा। मरदाना कागज लेके चला आया, गुरु के अगे रखिया। जिस वक्त पढ़िया हुक्म है मरदाने जिसने सौदा दिता उन्होंने जरा बुला के थले। मरदाना फिर शहर जाता है, मुगले नूं बुला लिया, बुला के नमस्कार करता है। पहले कुछ फकीरां दी सोहबत करने वाला बंदा सी, तदे वो जानदा सी मरना तो सच है, जीवना 4 दिहाड़े का इस करके झूठ है। सो गुरु जी ने पूछा मूलिया मरना सच और जीवना झूठ है, गल तेरे चित विच दृढ़ है कि वैसे ही लिख दी सुनी सुनाई। उसने अर्ज की थी गरीब मरना तो जरूरी है, रहना तो किसी ने भी नहीं दुनिया ते। जो उपजे सो बिन सह पर आज के काल, जो जमे वो मरेगा बस। जेड़ी चीज बनी है घड़ी है वो फुटेगी भी। सो इसी तरह ये संसार का खेल तो ऐसा ही है। कदे दुनिया के धंधे में भुल जाते महाराज, कदे याद भी आ जाती है। इसी गल है खैर इतिहास मरना सच है और झूठ है, पर उस मरण दुनिया के लोग याद क्यों नहीं रखते। गुरु अमरदास महाराज जी इसका जवाब देंगे हैं, ये तृष्णा बड़ा रोग लगा, मरण मनो विसार है। ये तृष्णा एडा बड़ा रोग लग गया, इसने मौत नूं भुला दिता होया। हालांकि मरना सच है, ये भावें मौत नूं भुल जावे लेकिन मौत इसनूं नहीं भुलदी। साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज ऐसा एक जगह फरमाउंदे, मौत इसनूं क्यों भुल गई। नहीं मरण पछाणदा झूठे लालच नहीं मंगदा, नहीं मरण पछाणदा झूठे लालच लगे।
जीवन उपदेश करते हुए शब्द उच्चारण करके उसदे विच इउं शिक्षा दिंदे हन। चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी, छिन छिन अवध विहात है फुटे कट ज्यों पानी। हर गुण काहे न गावे मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लग के न मरण पछाना। अजू कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे। सो मौत भुली है इसनों झूठे लालच, उसी ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਉसी ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ। ਸੱਚਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਲਾਲਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਉਸਨੇ ਕਲਪਨਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਖਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿ ਤੈਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तमाम दुनिया मौत तो डरती है। बड़े बड़े स्कूल में राजे राणे गरीब अमीर सब डरते हैं। हर 15-20 मिनट तो बाद अपनी मौत याद करे। जिसनों इतनी मौत याद आ गई ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਵਸਦਾ ਯਾਨੀ ਦਬਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਈ ਮੌਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ।
प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझै। जिन्हें भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दरड़ावे राम राज। जिसकी तृष्णा भुख सब उतरै जो हर नाम ते आवे। इन्हें तृष्णा रूपी रोग का इलाज गुरु जी ने नाम सिमरन दसिया है। बार बार नाम का अभ्यास करके अपनी बिरती नूं, अपने ख्यालों नूं, पुरनियां नूं नाम का रूप बनावे, नाम दे विच तदाकार करे। यूं करदियां करदियां जिहड़े तृष्णा दे संकल्प होणगे ये दूर होणगे। बिरती शब्द दे विच लीनता हासिल करेगी। शब्द दे गुण, नाम और नामी दे जो गुण हैं वो इस मन विच होणगे ताते शांति की प्राप्ति होवेगी। नहीं तो आशा तृष्णा चिंता तिन डैना हर एक दे चित्त नूं यूं कुतर कुतर खांदियां। जिंदगी तलख बनी हुई है, जिंदगी नरकमई बनी हुई है। हर एक दी गरीब तो बादशाह तक यही हालत है सवाए सिमरन वाले बंदियां तो। सो यूं तृष्णा का इलाज गुरु जी ने यह दसिया है। इहो जिहा पुरुष जिहड़ा है जिसनूं विवेक विचार प्राप्त हो जाए, बिरती की एकाग्रता दे विच उसनूं विशेष आनंद प्राप्त होवे, सो ओह दुनियावी जिहड़ी तृष्णावां खत्म हो जांदियां। सो आशा तृष्णा का इलाज सिमरन दसिया। तीसरी डैन चिंता। चिंता भी हर एक दे चित्त नूं किवें कुतर कुतर खा रही है। देखो हर एक अंदर जातियां मार वाकई है कि ना, हर एक इंसान ये तिन्ने चंबड़ियां हुई। मन जिहड़ा है, मन की अवस्था कैसी तरसयोग हो चुकी है आशा तृष्णा चिंता द्वारा। सो चिंता का इलाज भी गुरु जी बाणी दी विचार और नाम का सिमरन ही दसते हैं। इं फरमाते हैं, धुर की बाणी आई जिन सगली चिंता मिटाई। बाणी आई जिन सगली चिंता मिटाई।
सगली चिंत मिटाई। गुरबाणी दे विच प्रेम, वैराग, योग, ज्ञान आदि ये सारे आसार भरे हैं। एक दफा का जिक्र, एक कोई इंग्लैंड रिटर्न इंग्लैंड पढ़िया आया, जिसका विश्वास पश्चिमी विद्या ते बहुता सी बनिस्बत अपनी धार्मिक विद्या दे। वो शख्स अज अपने फैमिली दे समेत, अपने परिवार दे समेत मोटर कार च बैठा आया, किसी फार्म विच ही गुजर रहा। एक गुरमुख घराणे का जिमींदार का फार्म सी, जेड़े रोज अमृत वेले उठ इशनान आदि कर सिमरन ध्यान विच जुड़दे, बाणी दे पाठ कीर्तन विच लीन रहंदे, कथा वार्ता दे विच हमेशा अपना परचा रखते सन। सो इहो जिहे गुरमुख घराणे दा एक फार्म सी, उसदे पास दी गुजरदियां कोई जल्दी गड्डी मोड़न लग्या गड्डी उल्ट जाती है। मोटर उल्टन करके जितने फैमिली दे जी सन, सब दे कुछ न कुछ थोड़िया बहुत सट्टां लगदियां हैं। उन्होंने पता लग्या, दूरों देखिया भी किसी की मोटर उल्टी है। दौड़ के जाते हैं, जाके उन्होंने बड़ी जल्दी उठाया, घर ले आंदा, लिया के उन्होंने वास्ते बिस्तरे बिछा दिते, डॉक्टर नूं बुला लिया, उनकी दारी शुरू हो गई। सो दुध पिलाया, जिमें जिमें सट्टां वजियां ते अक्सर आम लोग पेंडू करते हैं। अखीर इलाज शुरू हो गया, अच्छी तरह इलाज हो रहा है, सारे बड़े प्रेम नाल उन्हां दी सेवा करते हैं। उस इंग्लैंड बड़े ने देखिया भी सेवा तो बड़ी करते हैं, अगर इहो जे घराणे सारे हो जान, साडा देश बैकुंठ बन जाए, कितनी हमदर्दी होवे। हालांकि सानू नहीं जानते सन, साडे नाल कोई खास वाकफियत नहीं सी इन्हां दी, पर कितनी सेवा कर रहे हैं ये देख के बहुत ही प्रसन्न होया। पर ये नहीं सी पता किस चीज के अंदर किस चीज का असर सी, क्यों करते सन। खैर यूं, पर उसनों इतना जरा अच्छा ना लगे भी ये सारे ही किते बैठ के कोई कथा वार्ता शुरू कर दें, किते इन्हां विचों एक बाणी पढ़ते बाकी सुनन लग पैंदे, किते बैठ के सिमरनी माला दे नाल रब दा नाम लैण लग पैंदे हैं, बाणी पढ़न लग पैंदे हैं, सवेरे उठ के सारे इशनान आदि होंदे हैं। इस गल का की फायदा। खैर राजी हो गया। अज उसने गल छेड़ी, कहने लगा, बाबा जी थोड़ा घराना बहुत अच्छा घराना है, दुनिया में अगर सारे यहो जे घराने हो जाए, मेरा ख्याल है तमाम दुनिया बेइज्जत बन जाए। पर एक गल का मैनू जरूर शंका पिया होया है। उन्हें पूछा, जेडे बजुर्ग सन्मुखी करते की शंका? कहने लगे, थोनों मैं सारिਆਂ ਨੂੰ देखदा, किते तुसी बैठ के एक थोड़े विचों कुछ पढ़ता है, कोई प्रसंग बाकी सुनते हो, या कोई बाणी पढ़ता बाकी दे सुनते हो। ते कई दफा सब दे हत्थां विच मैं माला सिमरनियां देखदा, कईयां दे बुल हिलदे भी देखदा, किते बाणी पढ़दे उच्ची उच्ची, कदे क्यों हर वक्त ही भजन बाणी जिहड़ी करनी, इहदा की फायदा। बाणी किरा पढ़ ली ते समझ ली, बस ठीक है, समझ आ गई। इतों ज्यादा बार बार पढ़ने का की फायदा हर वक्त ही। ये सुन के बुजुर्ग कहने लगे, भाई इंसान मैनू मन एक ही जी चीज लग्या होया है, एक किसी वेले वेला नहीं रहना। मन जिन्हों कहने मन कहो, फुरना कहो, सो ये किसी वक्त वेला नहीं रहता। यह जा भूतना चिंबड़िया होया है, कोई न कोई काम चाहता है, वेला छड्डो ते बुरे पासे खिंचेगा। सो इस करके इसनों ठीक रखण वास्ते, इसनों शांत रखण वास्ते, इसनों सुखी रखण वास्ते, इसनों ठंडा रखण वास्ते असी हर वक्त सिमरन, बाणी का पाठ, बाणी की विचार, सत्संग का परचा इं इसनों लगा छड्डदे हां। इस वास्ते है, यही दुख सुख का हेतु है। मन कही जी चीज है। साथ एक दफा का जिक्र, एक कोई बड़ा पारा सेठ
जिस दा बिजनेस इन्हां वड्डिया वड्डिया शहरों तो इलावा बाहरले सारे मुल्कां विच सी। सो उन्हां समय विच आवाजावी दा खबर वगैरह आउण जाण दा जरा इहो जिहा अजकल वांगू सहूलियत नहीं सी। सो एक कोई जिसने भूत आराध्या आया सी, कोई इहो जिहा शख्स उत्थे जा बैठा। उस सेठ की दुकान से गल्लां बातां चल पईयां। मेरे पास एक भूत आराध्या है, कौन पुत्र है, छिन मात्र भी जिथे भेजो जाया होंदा है, बड़े बड़े काम करे होंदा है। ये सुन के उस सेठ जी को बड़ा खुशी हुई। कहने लगे भाई मेरे बहुत ज्यादा काम हैं इस मुल्क विच भी, बड़े बड़े शहरों में, इस मुल्क तो बाहर भी बाहरले मुल्कों में बहुत ज्यादा मेरा व्यापार है। जे मैनू एक भूत दे जाए तो मैं वो तो बड़ा छेती काम कराया करा, मेरे बिजनेस की बड़ी तरक्की हो जाए। वो भूतां वाला कहने लगा भूत तो तेन दे देंगा, पर एक शर्त है, इन्हें वेला नहीं देना, इन्हू कम ला छड्डी, अगर वेला छड्डेंगे तेन मार देगा। उसे हस के कहने लगा वेला मेरे तो इतने ज्यादा कम न, वेल मिलनी कोई नहीं, देख ला फिर इस शर्त है, जो वेला छड्डेंगे तेन मार देगा। सो कम तेरे सारे करूंगा। खैर भूत ले लिया जी। हुण भूत नूं कहा जा कलकत्ते, कौन रूप इन्ना चिर च जाया, फिर जा बॉम्बे इन्ना चिर जाया, जा इंग्लैंड, जा अमेरिका, यानी छिन मात्र विच जाया पौन रूप सी। आके कहे मैनू कम दस। थोड़े दिनों के विच ही सेठ जी घबरा गए भी मैं तो अपनी मौत ही सहेड़ ली, एक दिन इसने नहीं छड्डना। इतने कम में किवें दसी जावें, छिन मात्र विच जाया हुंदा है, इतना तेज रफ्तार है इसकी, मन तो भी इसकी रफ्तार तेज है। खैर इसी तरह होंदियां होंदियां थोड़े दिन बीते, उसका सेठ का एक मित्र मिले। देख के सेठ जी ने कहा सेठ जी की गल है, शरीर लिसा होया कुछ। सासंग सब ते वड्डी बीमारी चिंता है। इंसान ने जिहड़ी चिंता है ये बड़ी जल्दी ये शरीर को दुबला कमजोर करती है। सो पूछने लगे की गल है, आपने अपने शरीर को इतना खेद है, कोई बीमारी है, तकलीफ है, रब ने रुपया बथेरा दिता है, इलाज करा लो किसी डॉक्टर को। क्योंकि डॉक्टर वाला इलाज नहीं, क्यों? भी मैं एक भूत लै बैठा, भूत कहदा ले लै, अपनी मौत ही सहेड़ ली मैं तो। हुण मैनू ये पति तुहानू कोई दिंदा भराउणा। गल की सारी गल दसी। कहने लगे ये वेला रहिंदा नहीं, आके झट कहंदा मैनू कम दस, नहीं तेनू खत्म करना। कम मैं इस वास्ते लिया सी, मेरे बहुत बिजनेस है, लेकिन इतनी जल्दी जाया हुंदा पता नहीं, हुण तां पता नहीं कोई दिनां दा मैं भराउणा। जद ये गल अपने मित्र दोस्त को उसने कही, उसने उसके दोस्त ने कहा मैं तेन चंगी राय देवां तेरे वास्ते शायद फायदेमंद साबित हो जाए। जरूरी है मित्र का ही फायदा होंदा है, कोई सुख की गल दसे। कहने लगे चल फलाने था एक महात्मा उन्होंने पास चले, कोई युक्ति पूछी उन्हें आप शायद कोई फायदे की गल मिल जाए सानू। चले गए उन्होंने पास जाके कहा जी कपूत लै बैठे सेठ जी, यूं करके वो छिन मात्र विच जिथे भेज दिन जाया होंदा है, फिर आके कहना कोई कम दस, नहीं कम दसेंगे तेन मार देंगा। इस करके फिक्र होया सेठ जी भी अज या कल पता नहीं मेरी मौत आई खड़ी हुई। मौत तो सारी डरदे ने। तो कहने लगे ये तो बड़ी सौखी गल है, तुम्हें युक्ति दस दी जाती है, भूत बस हो जाएगा। कि कहने लगे यूं करो जिथे भेजना भेज दिता, एक वंज लिया बहुत सारी गंढा वाला बांस लिया, उसनू निवेड़े च गड़ा लो, एक घर गड़ा लो, एक गड़ा लो अपना बाहर दुकान अपने जिथे रोज ज्यादा थोड़े बैठ उठा है। तो जिस वक्त कितने भेजना हो भेज दो, वो जाके फिर तुम आके कहेगा कम वंज से चढ़ी जा उतरी जा गंढा गिनी चल, इसने मुकना नहीं, भूत काबू हो गया। तो इस तरीके से साथ में भूत काबू हो गया। दृष्टांत मिसाल इसी तरह मन रूपी भूतना है। परमेश्वर देखो हर एक इंसान नो अठे पै 64 घड़ी सवाए उस वक्त से जब कि सौंग स्लीप होंगी, भूख नींद होंगी, फुरने उठ ही जाते। किसी वक्त कहे जे ज्यादातर फुरने वह जे उठते हैं जे ज्यादा लिटरेचर हो, जी संगत में मूव करता हो, जी सोसाइटी में बैठ उठे वह जे फुरने ज्यादा उठिया करते। अगर फुरने बुरे हो, अपने बुरे फुरने इतना दुखी होंगे है जिमें जंगली उठ जंगल में फिरता है, अपनी पुछड़ लगती है, उन्होंने भरम पैदा मेरे को डंडे मारता, अपने भरम नाल ही दुखी हुई है। इसी तरह इंसान अपने फुरनिया नाल ही आप दुखी होंदा है, जिन्हों इंग्लिश में थॉट वेव्स कहते हैं, यानी ख्यालात दी लहरां। तो बुरे फुरने इसमें दुखी कर दें,
चंगे फुर ने जिहड़े इसनूं सुखी रखते हैं। अगर फुरना सूक्ष्म हो जाए और बरीक हो जाए तो उदों भी ज्यादा सुखी कोई अवस्था ऐसी आ जाती, फुरना अफुरबी होने लग पैंदे, ज्यादा अभ्यास कीतियां वो अवस्था तो परम शांतदायक है, बहुत ही सुखदाई है। तो इस मन नूं काबू रखने वास्ते, मन नूं ठीक रखने वास्ते कदे बाणी दे पाठ वल लगा देंगे, कदे सिमरन वल लगा देंगे, कदे कोई ग्रंथ सत शास्त्र के विचार वल लगा देंगे। यूं इस मन नूं सुखी और शांत ठंडा रखने वास्ते असीं इस परचे विच ने इस नूं लगा छड़दे हैं ताकि मन शांत रहे। ये गल सुन के वो कहणगा मन शांत, यूं मन शांत किवें रह सकदा? बाणी है एक दफा पढ़ ली समझ ली बस ठीक है, तो ज्यादा और की। सो नहीं मनता क्योंकि वो दिमाग में ये गल नहीं सी आ रही। हमें गल सौखी से सौखी हो सासन, जिन्नी देर तक किसी काम में परचा ना हो, अभ्यास ना हो, सूझबूझ आया नहीं करती होंगी, कुदरती गल है। सो बार बार ही वो सवाल करी जाता है, बार बार बाणी पढ़ना फायदा करे। तो अखीर उन्हें महात्मा ने यानी उस गुरमुख ने सोचा बई एवं तो इन्हें समझना नहीं, किसी युक्ति द्वारा इसमें समझाइए तो इसके दिमाग में गल आएगी। ये दिमाग में पश्चिमी जरे बहुत ही चपट हुए हैं। सो उस गुरमुख ने अपने स्वभाव तो उल्ट, क्योंकि किसी को कौड़ा बोलने का तो स्वभाव नहीं थी, सो गुरमुख हमेशा मिठे बोलते हैं। सो उसने अपने स्वभाव से उल्ट उस इंग्लैंड रिटर्न जी का सवाल से बार बार बाणी पढ़ने का की फायदा? कोई सख्त लफ्ज कहे, करड़े लफ्ज कहे जेड़े दुखदाई हो। जो ये लफ्ज कहे कह लग्या तुसीं मैनूं बड़े कौड़े लफ्ज कहे, इन्हां नाल मेरा दिल फुक गया। कह लगे दिल कादे नाल फुक गया? मैं तो दो अखर ही कहे ने, कोई ऐसी नहीं भी तेरे दिल में चौथी लाती जी फूक दे अग दी, मैं तो दो अखर ही कहे। वो कह अखरां विच बड़ी ताकत है। अखरां की ताकत है? कहने लगे अखरां ताकत है, कौड़े लफ्ज जेड़े दिल नूं फूक दिंदे हैं। तदे गुरु जी ने कहा सासिंग नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्की सदिए फिक्के फिक्की सो फिक्का दरगे सटिया मुंह थुका फिक्के पाए, फिक्का मूर्खा किए पाना ले सजाए। फिक्का बोलना जुबान विचों बोलिए तन मन फिक्का हो जू, फिक्का बोलना जुबान विचों तन मन फिक्का हो जू।
ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬੂਠੇ ਦਬਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌੜਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵਾਕਈ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗ ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜ ਧਾਮ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛੋਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਯਾਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛੜ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਪਰੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੰਗਿਆਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਭੂਤਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆਸ ਸਮਾਧੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਦੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਸਾਧਨ ਹੇਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਖੀਰ ਫੁਰਨਾ ਅਪੂਰਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਨੋ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਵੱਲ ਚੰਗੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੇਤੂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਡੈਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਆਈ, ਹੋਈ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਆਈ, Bye.
ਦਾ ਇਲਾਜ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਰੋਪੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਛਿੜੀ ਉੱਥੇ, ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬਨਾਥ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਰਾਜਕ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਆ ਸੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਉਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਰੋਜ਼? ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਰਹਿ ਰਾਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੈਂ, ਕਾਹਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੇ ਦੂਜਾ ਹਰ ਹਰ ਜੀਵ ਭਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕਿ ਅਮਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਥਾਇ ਪਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰੀਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਵੀਂ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਤਵਚਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਗਾਈ, ਸਭ ਭਾਗ ਸਮਝੇ। ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ।
पर ख्याल ये जरूर रखना जिन्नी देर तक इधरों हुक्मनामा ना आवे उन्नी देर तक नहीं आउण देना, पहरा लगा के रखना इससे, ऐसा ना किते चोरी चला जाए। खैर चिट्ठी पढ़ के उसने गुरु जी के वचनों पर अमल किया, खास थां रहायश कर दी गई, उससे पहरे लगा दिते गए, रात बराते या चोरी छुपरी न चला जाए किते। सेवा बड़ी उसकी हो रही है। इसी तरह महीना भी दिन गुजर गया, वो अपनी सेवा वाल देख तो बड़ा खुश हो रहा है, मेरी तो सेवा बड़ी हो रही है, लेकिन एक चिंता उन्हें तंग कर रही है कि बाल बच्चे तो भुखे मर गए होंगे, क्योंकि उन्होंने पास कुछ नहीं सी, मैं छड़िया जरूर भुखे मर गए होंगे। ये चिंता के नाल दिन ब दिन दुखी हो रहे। खैर हुक्म से गुरु जी का जिन्नी देर तक हुक्मनामा ना आवे इनू आउण नहीं देना, सख्त पहरे लगाए हुए हैं। महीना भी गुजर गया। खैर गुरु जी ने हुक्मनामा भेजा भी इसनू वापस करो, सानू मिल के फिर जावे घर नूं, ऐसा होना चाहिए। खैर इसी तरह वो आ गया। पिछे की खेल वरती, ਉਹਦੇ बाल बच्चे सन, घरवाली सी। पिंड के लोगों ने सोचा भी वो प्रेमी गया है गुरु के दरबार में आनंदपुर साहब में, बच्चे हैं तो इन्हों पास बेचारियों पास कुछ राशन वगैरह नहीं होना। पिंड के लोगों ने, मुखी लोगों ने, सारे पिंड के लोगों ने थोड़ा थोड़ा राशन इकट्ठा करके उन्होंने साल भर का राशन जमा कर दिता। अगे हम बड़े खुशहाल हो गए, वो बेशुक्र हो गए, आवे या साल 6 महीने बेशक ना आवे। इसी तरह जिस वक्त गुरु जी ने हुक्मनामा भेजा, और सिख सरदार ने कहा जरूर गुरु जी का दर्शन करके जाओ, पहले सीधे घर नहीं जाना। खैर गुरु जी के दर्शनों वास्ते आके चरणों से नमस्कार की थी, भुग निकल गई, दुखी हो गई, क्योंकि चित्र तो ही फुरना सी, मर गए होंगे बाल बच्चे। तो गुरु जी कहने क्यों, की गल भाई क्यों दुखी? महाराज मेरी तो बड़ी सेवा की थी तो प्रेमी ने, लेकिन बच्चे तो मर गए होंगे भूखे, उन्होंने पास तो कुछ भी नहीं थी, 2 दिन का राशन भी जमा नहीं थी। गुरु जी कहेंगे चंगा भाई जा उन्होंने खबर लै। नमस्कार करके तुर गए, नाले गुरु जी तो कुतरका करता जाता भाई बेचारे मर गए होंगे भुखे बाल बच्चे। तो खैर जो घर जाके पहुंचे तो जाके बच्चे चिंबड़ जाते, उनकी हालत हो रही देखी। हैरान में पूछणगे तुहाडी किवें बीती? सारे कहन लगे अस तो बड़े खुश हाँ, और भावें जाके सेवा करो, 2-4 महीने साढ़े 5 साल का राशन जमा कर दिता है पिंड के लोगों ने। उस मौके उसने विश्वास है भी वाकई गुरु जी कहते सैल पत्थर में जंतु पाए तांकारी विका के कर धरिया। मैं मनता नहीं थी, वाकई हर एक दी रोजी परमात्मा ने अपने हथ रखी हुई है। सो साथ आओ जो इसी तरह विचारां कीतियां जान, अमल विच लैंदी जान गल्लां, चिंता रूपी डैण तो छुटकारा हुंदा, वरना इस तो छुटकारा हुंदा नहीं। सो आशा तृष्णा चिंता जिहड़े 3 दिन हर एक दे मन में चिंबड़ी हैं, हर वक्त ही मन नूं दुखी ते अशांत रखदियां हन। इन्हां दा गुरु जी ने यही उपाय दस्सिया, नाम सिमरन और गुरबाणी का पाठ कीर्तन ते विचार, ताते अपने मन नूं सुखी शांत रखण वास्ते गुरमुख मार्ग अख्तियार करना हर एक प्राणी मात्र का फर्ज है। इस तो इलावा ना सुख शांति दी जिंदगी गुजरे, ना ही मरण तो बाद की जिहड़ी अवस्था है जीव दी वो अच्छी होवे, वो शानदार बने। ताते यही एक उपाय सानू दस्सिया है। तो आओ यूं गुरबाणी दा आसरा, साध संग दा आसरा। तो एक दफा का जिक्र किसी महात्मा के पास किसी ने सवाल किया, कहते हैं जी सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महत्ता, बड़े बड़े चोर ठग डाकू साड़वी लुटेरे ते वो सुधर गए हैं सत्संग विच आके, भी गुरमुख बन गए, संत बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, वाल्मीकि वर्गे। यही जी सत्संग नूं हर एक करदा क्यों नहीं? जे सत्संग दे विच इतनी सिफत है, जिवें बारिश दे विच 8 तातां नूं सोना बनाउण दी ताकत है, सोना बनाउण दी सिफत है, इसी तरह सत्संग नूं गुरमुख बनाउण दी ताकत है। ये जी सत्संग तो क्यों नहीं कोई लाभ उठाउंदा? हर एक दुनिया को इस तो फायदा उठाउण दा उपाय नहीं करदी। उन्हां कहा सत्संग बिना भागा नहीं लभ्या करदा, बिन भागा सत्संग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजे जीव, बड़े भाग साध संग प्राप्त दिन भेट तो दुर्मुख होई। आओ इस करके सत्संग बड़े भागा ना मिलता है, एवं मिलता नहीं, हमें दरवाजे ते भी क्यों ना होवे। तो आओ हुण क्योंकि वक्त याद नहीं दिंदा, साथ एक प्रसंग एती छड़दे आ ते गुरु स्तोत्र पढ़ो,
तो फिर इतों विचार शुरू होती जाएगी। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब धन
डांडी खिचड़ करना संत फतेह सिंह जी आ रहे हैं। उस तो बाद आप 2-4 मिनट बाद दर्शन देंगे। तुम मात पिता भारत के तुम्हारी कृपा में सुख करे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो